और जाओ विदेश, पीछे से जमीन जायदाद कोई तीसरा जाएगा बेच। यहाँ लंदन गए मालिक की 8 दुकानें पीछे से किसी रिश्तेदार ने प्रशासन से मिली भगत करके नकली कागज बनाकर बेच दी। सोहन शहर का एक अजीब किस्सा सामने आया है, जिसमें 3 भाइयों की 8 दुकानें थी। सोहना पुरानी सब्जी मंडी में इन 8 दुकानों के 3 मालिक रामचंद्र, लक्ष्मण दास और ओम प्रकाश गुप्ता थे, जो कि तीनों सगे भाई थे और 8 दुकानों पर इन भाइयों के पिताजी आढ़त का व्यापार करते थे। लाला डुगेर मल लेकिन मोहित जैन पुत्र श्री विजेंद्र जैन सुपुत्र स्वर्गीय रामकिशन जैन निवासी लोहियावाड़ा सोहना ने रामचंद्र के बेटे भारत भूषण गुप्ता, जो सन 1970 से लंदन में रहते हैं, उनसे अपनी माता रजनी जैन की रिश्तेदारी का नाजायज फायदा उठाकर भारत भूषण की पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर नगरपालिका सोहना के अधिकारियों के साथ षड्यंत्र करके तथा झूठे दस्तावेज बनाकर इन सभी 8 दुकानों को आगे बेच दिया। और इस बात का जब भारत भूषण की अन्य बहनों को पता लगा तो वह सभी इकट्ठे होकर सोहना आई और देखा तो पता चला कि यह सभी दुकानें बेची जा चुकी हैं। उन्होंने तब अपने भाई भारत भूषण से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी यह दुकानें नहीं बेची, ना ही उन्होंने आज तक कोई पैसा इन दुकानों के संबंध में लिया है, बल्कि उन्होंने बताया कि वह तो पिछले काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि मैं भारत में आकर अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर 8 दुकानों को अपने पिता रामचंद्र गुप्ता व उसके भाई स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता व सर्व लक्ष्मण दास के नाम से सोहना लायंस क्लब को दान करवा दे। और इस बारे में मैंने काफी बार मोहित जैन के पिता विजेंद्र जैन को भी कहा था। और फिर भारत भूषण गुप्ता की सभी बहनों व उसके बच्चों ने लोहिया जैन समाज के काफी गणमान्य सदस्यों के पास जाकर अपना पक्ष रखा था, लेकिन दूसरा पक्ष राजनीतिक मजबूती होने के कारण किसी ने भी जवाब नहीं दिया। फिर भारत भूषण की बहनों व उसके बच्चों द्वारा सोहना पुलिस चौकी में शिकायत की गई, लेकिन राजनीति मजबूती के कारण पुलिस ने भी कोई उसके बाद भारत भूषण गुप्ता की बहनों व उसके मृतक बहनों के बच्चों ने अदालत में अपनी दुकानों को वापस लेने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया और असल रजिस्ट्री भी अदालत में पेश की गई। वह लंदन से भारत भूषण गुप्ता के वकील ने भी आकर भारत भूषण का लिखित जवाब पेश किया। उन्होंने कभी यह दुकान नहीं बेची, ना ही उन्होंने कोई पैसा लिया है, ना ही वह अकेले मालिक थे। यह दुकानें धोखाधड़ी, जिसके बाद मोहित जैन व अन्य प्रतिवादियों के पास कोई भी मालिकाना हक का सबूत न होने के कारण माननीय अदालत ने इन सभी 8 दुकानों को खरीदने बेचने पर स्थायी रोक लगा दी है। माननीय अदालत के पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर की गई सभी रजिस्ट्रियों को रद्द करने व इन दुकानों का कब्जा वापस लेकर असल मालिकों को देने के लिए तथा मोहित जैन पर जालसाजी, धोखाधड़ी, झूठे दस्तावेज बनाने के संबंध में कार्रवाई चल रही है। अब आइए देखते हैं वह पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम परमानंद जी, परमानंद गुप्ता। हमारी दुकान है, 8 दुकान है, इन्होंने बेच दिया धोखाधड़ी करके। लगभग कितने सालों पहले से ये दुकान है? हमारे पास जो पहले थी, हम बेचते थे, उसके बाद इन्होंने जो है बेच दी फर्जीवाड़ा करके। लाला रामचंद्र जी, लक्ष्मण दास जी, ओम प्रकाश जी, 3 मालिक है। कंप्लेंट जी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं, तो ये हमें कोर्ट से मिला है। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता, जयपुर से आया हूँ। हमारे ये 8 दुकानें थी, उसको हमारे फर्जीवाड़े में इन्होंने बेच दिए। कौन सी जगह पे? ये अपने पुरानी सब्जी मंडी। 8 दुकानें हैं। इसके मालिक जो अब हैं वो नए हैं, और पहले जो हमारे बेचे हैं वो हमारे नाना वगैरह की दुकानें हैं। एक तो रामचंद्र गुप्ता और एक लक्ष्मण दास गुप्ता और एक ओम प्रकाश गुप्ता। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी पे बेची है दुकानें। पावर ऑफ अटॉर्नी भारत भूषण के नाम से थी, वो लंदन में, वो हमारे मामा लगते हैं। क्या उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई थी? नहीं बनाई उन्होंने। क्या इसमें लिखित में कुछ दिया है? नहीं, कुछ नहीं दिया लिखित में। नहीं, उन्होंने अपने बयान या कुछ ऐसा लिखित में दिया कि उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है? पावर ऑफ अटॉर्नी हम उन्होंने बयान लाए हैं उनके, अभी लिखित में कोर्ट में दिए हमने। हमारे पास कागज है, ये कागज है ना हमारे पास। उसके बाद आपने क्या पुलिस में शिकायत दी? पुलिस में कंप्लेंट करा रखी है हमने। क्या कुछ उसमें? वहाँ उसमें कुछ भी नहीं हुआ हमारा। उसके बाद अगला कदम आपने क्या? हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रखी है। जब कोर्ट
अभी कार्रवाई चल रही है। लगभग कितने लोगों को बयान हो चुके हैं? अभी हमारे अभी कोई बयान नहीं हुए हैं। और दूसरी पार्टी के दूसरी पार्टी की मोहित जैन और विजेंद्र जैन, उनके फादर का नाम रामकिशन। जिन्होंने पूरा फर्जीवाड़ा किया है उनके बारे में बताइए, कौन लगते हैं आपके और क्या नाम है? नहीं, हमारे वो नहीं है, उन्होंने मोहित जैन है, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया फर्जीवाड़ा किया। है। जो पावर टोनी इन्होंने लगाई है, हाँ, उन्होंने जो पावर टोनी का लिख के दिया है कि मैं बयान करता हूँ कि ये पावर टोनी मेरे हाथ की नहीं बनाई गई या मैंने इनको लिख के हाँ। नहीं दिया हुआ कुछ भी, उससे क्या कुछ ऑर्डर मिला? अभी हमारे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये दुकानें कोई खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, उसके लिए हमने इसकी खरीद पे रोक लगा दी। हाँ, खरीद पर रोक लगा दी। सर, एक यहाँ पे मैंने सूचना पत्र देखे, जनहित से सूचना लगाई हुई है, हाँ। क्यों लगाई हुई है जनहित तो आप से सूचना? और कोई दूसरा आदमी ना फंसे, बेचने के चक्कर में लग रहे थे। जैसा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, हाँ, किसी और के साथ ये और ना हो, इसलिए लगाई है हम लोगों ने। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता, मैं जयपुर से आया हूँ। आज हमारे यहाँ तारीख थी, आज गवाही की तारीख थी। आज जो आप सोना कोर्ट में आए थे, इसके बारे में बताइए, क्यों आए थे, किस चीज़ पे गए? आज हमारे यहाँ गवाही थी, जो आगे की हमें डेट मिल चुकी है। कब की डेट मिली है अब आपको? आपने वो मिली है 20 जुलाई की।